आज हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए के कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोगों को कभी कभी पता तो होते हैं लेकिन क्लियर पता नहीं होते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत डाउट्स रह जाते हैं। तो हम लोग डीएनए के बारे में तो डीएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए। कोई भी अगर पूछता है तो सीधे पूछ देता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो डीएनए जो है हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे हम बना सकते हैं। ऐसे ठीक तो नहीं बना है लेकिन जैसा बना है ठीक है, तो हम लोग बस समझते हैं। ठीक, पिक्चर पे नहीं जाते हैं। तो डीएनए ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें इसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डबल हेलिक्स जो कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये हो गया वन स्ट्रैंड और ये हो गया अनदर स्ट्रैंड। ये जो है एक थ्रेड लाइक होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक, धागे जैसा होता है ये। तो ये धागे जैसा होता है तो हम लोग इसे बोल सकते हैं डीएनए इज थ्रेड लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए किस चीज़ का होता है? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी। मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक्स बताऊंगी जो आप लोगों को देखनी है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब वह जैसे कोई काम करना। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा ये काम है। और मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ये मेरा काम है एक। तो यहाँ पे है डीएनए का फंक्शंस हम लोग देखते हैं। तो यह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने अंदर। तो इसे हम लिख सकते हैं इट स्टोर information for process of cells। ये तो मेरा हो गया। अब जीन क्या होता है? बहुत लोगों के दिमाग में ये आता होगा, जीन क्या होता है? तो ये जो लंबा सा डीएनए है, इसी का छोटा छोटा जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं पार्ट्स, ये हो गया, ये हो गया, ये भी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये अलग अलग कर सकता है। जैसे मान लो मेरा एक बॉडी है ना, तो उनमें सबसे पहले मेरा ब्रेन अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मेरा स्किन अलग करता है। तो उसी तरह से ये बहुत बड़ा होता है, 2.2 मीटर का होता है डीएनए। ठीक, तो ये अलग अलग करता है, इसी को हम लोग कहते हैं जीन। जीन को हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए, क्योंकि ये भी तो एक तरह का काम ही करता है ना, फंक्शन ऑफ डीएनए। अब या तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ डीएनए which have some information। अब डीएनए को हम लोग बोल दिए हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब सबसे पहले डीएनए में तो हम लोग को इतना ही जानना था, और आगे जो बेसिक पॉइंट्स जो और भी क्लियर होंगे वो चैप्टर के थ्रू हो जाएंगे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हो जाएंगे। मैंने क्या बताया, इसका होता है 2.2 मीटर। ठीक, लेंथ होता है। अब थोड़ी बेसिक्स पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं। ये हम लोग थोड़ी यूनिट्स जान लेते हैं। ठीक, कभी कभी ये लोग पूछ देते हैं एनटीए वाले। मिलीमीटर ये हो गया, माइक्रोमीटर
ये हो गया, और एंगस्ट्रम में हो गया 10⁻10 मीटर। नैनोमीटर हो गया 10⁻⁻9 मीटर। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं डीएनए से रिलेटेड और थोड़ी बातें। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं क्रोमेटिन के बारे में जानते हैं हम लोग, क्योंकि डीएनए के थ्रू ही तो क्रोमेटिन का हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। इसको हम कंडेंस कर देते हैं। जैसे मान लो हम लोग, एक चादर होता है ना, जैसे हम लोग बेड पे बिछाते हैं चादर को और सुबह होते ही फोल्ड करके रख देते हैं, उसे हम कंडेंस करना बोल सकते हैं। ऐसे ही डीएनए कंडेंस फॉर्म इज क्रोमेटिन। उसे हम फोल्ड कर दिए तो उसे क्रोमेटिन कहेंगे। ये डीएनए बहुत लंबा होता है, 2.2 मीटर का आप लोग समझ सकते हो। तो डीएनए को हम लोग देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, इसीलिए हम इसे कंडेंस करते हैं। तो कंडेंस के लिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कंडेंस कर देंगे तो इस पे ना कुछ कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। ठीक, यहाँ प्रोटीन्स लगे होते हैं। इन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। कुछ ऐसे भी प्रोटीन लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन। ये हो गया क्रोमेटिन, कंडेंस कर दिए। और हम इसे अगर कंडेंस कर दे, और ताकि हम लोगों को अच्छे से विजुअलाइज हो, तो ये बनाता है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स आप लोग देखे होंगे, हम लोगों में 46 होता है, तो बुक सब में देखे होंगे ऐसे करके होता है। ऐसे हम कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, अपना अपना मन है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी करके बना सकते हैं। तो ये हो गया क्रोमोजोम्स। इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, ये क्रोमेटिन था, इसमें देखे थे हम लोग ये तो डीएनए से फॉर्म होके आया था, तो डीएनए तो होगा ही, प्लस प्रोटीन भी होगा। अब इसमें क्या होता है ना, डीएनए तो होता ही है, प्लस प्रोटीन भी होता है, कुछ आरएनए भी आ जाते हैं। अभी इसे हम लिख सकते हैं ना, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन लिख सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो ये, अब आप लोग को दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इससे हम कंडेंस कर ही दिए तो फिर इसको क्या करना जरूरी। हम इन्हें कंडेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसे सेपरेट कर सकें। आगे आप लोग पढ़ेंगे सेपरेट होता है, ये अलग अलग क्रोमोजोम्स जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ज़्यादातर तो सेल साइकिल में ही आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, तो हो सकता है मैं आगे आप लोगों को बताऊं। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अब हम सीधे इन लोग को ऐसे करके शॉर्ट में बनाते हैं। सबसे पहले डीएनए कैसे था, ऐसे था, ठीक, फिर कैसे हो गया, कंडेंस हो गया, ये थोड़ा कंडेंस हुआ और इसे कंडेंस कर दे तो ऐसे हो जाता था, ठीक। अब हो गया ऐसे, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना अपना मन है, ठीक। ये हो गया आपका डीएनए, यहाँ से डीएनए हो गया, ये हो गया क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, और ये हो गया क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स। इसमें क्रोमेटिन में हम लोग दो पार्ट बोल सकते हैं, ये होता है, ये होता है। ये लेस कंडेंस है, ये मोर कंडेंस है, ठीक। ये हो गया मोस्ट कंडेंस हो गया,
बहुत कंडेंस है, तभी तो हम लोग देख पा रहे हैं। अब ये जो लेस कंडेंस है इसे हम लोग कह देते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। और ये हो गया हेट्रोक्रोमेटिन। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सॉरी, कुछ गलती हो गया हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। आगे आप लोग थोड़ा बहुत मुझे सजेस्ट करें कि कैसे क्या करना होता है, और कुछ आप हमको बताएं, कुछ मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही हम दोनों शेयर करेंगे, हम लोग ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं। Thank you for watching this video.